मकर राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन आपके एक एक आंसू का हिसाब होने वाला है, क्योंकि आपके 6th हाउस में बुधादित्य राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। जब 15 जून 2026 को सूर्य का महापरिवर्तन होगा और वो 6th हाउस में पहुंचकर बुध के साथ मिलकर बुधादित्य योग निर्मित करेंगे। आपको जिन लोगों ने रुलाया है, जो लोग आपकी भावनाओं के साथ खेले हैं, जिन्होंने आपके पीठ पीछे हमेशा षड्यंत्र बनाए हैं, अब सबको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है, क्योंकि 3rd हाउस से शनिदेव अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं। लेकिन आपको सावधान कहाँ रहना है? आपको सावधान रहना है राहु और केतु से। चूंकि राहु बैठे हैं धन के भाव में, वाणी के भाव में, और केतु बैठे हैं अष्टम भाव में। और 8 का केतु कहीं ना कहीं समस्या पैदा जरूर करता है, बनते बनते कामों को जरूर बिगाड़ता है। तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन गलतियों से बचकर रहना है, कहाँ तुरंत मौके का फायदा उठाना है, एक एक बात इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। क्योंकि जो ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स पाने में मदद करेगी। अगर आप सोते रह गए, आपकी आंखों पर पट्टी बंदी रह गई, डिप्रेशन में रह गए, तनाव में रह गए, तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो उपाय, सावधानियां और खुशखबरियां, एक एक जानकारी बराबर आपको मिल जाएगी। ये वीडियो साधारण नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आप गिने चुने चुनिंदा लोगों में से एक है जिनकी किस्मत अब बदलने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा कर दिया या नजरअंदाज कर दिया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। मकर राशि वालों, वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो अभी के अभी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहली खुशखबरी बताने जा रहे हैं जो शनिदेव आपके लिए लेकर आए। मकर राशि वालों, शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं और शनिदेव की पसंदीदा राशि ही मकर राशि है। अब शनिदेव बैठे हैं 3rd हाउस में और यहां बैठकर आपको अजेय बनाने वाले हैं, यानी कोई आपको अब हरा नहीं पाएगा। इन 10 दिनों में पूरे पूरे योग निर्मित हो रहे थे। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, जिन लोगों ने आपको कम समझा, हमेशा आपको पीछे रखा, ऐसे लोगों को पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। शनिदेव आपका साथ देने वाले हैं। पीठ पीछे जो षड्यंत्र बना रहे थे, आपको अंदाजा नहीं था, आप उन पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन ऐसे गुप्त शत्रुओं भी बेनकाब अब होने वाले हैं। आपके हर आंसू का हिसाब अब शनिदेव चुकता करने वाले हैं। समय बदलाव का है। 3rd हाउस में शनि की मौजूदगी पराक्रम तो पैदा कर ही रही है, साथ ही एक अंतर्दृष्टि उत्पन्न कर रही है कि मेरे लिए कौन सही है, मेरे लिए कौन गलत है, ये बखूबी आप निकाल पाओगे। दूसरी खुशखबरी की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहां पर पूरी रिसर्च करने में घंटों की मेहनत लगती है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, आज राशि स्वामी की कृपा उसे जरूर मिलेगी। दूसरी खुशखबरी आपको बताने जा रहे हैं जो आपके 6th हाउस में हो रही है। सूर्य जो अभी तक यहाँ वृषभ राशि में थे, अब पहुंच जाएंगे 15 जून को मिथुन राशि में, जहां बुध पहले से है। अब नियति का यही फरमान है कि जब जब बुध और सूर्य आपस में युति बनाते हैं, बुधादित्य राजयोग बनता है और 6th हाउस में होने की वजह से शत्रुहंता योग भी निर्मित हो रहा है। इन 10 दिनों में इन दो बड़े राजयोग का बनना आपके लिए खुशियों की नई खबर लेकर आया है। जो शत्रु आपके थे वो रास्ते से हट जाएंगे। अक्सर हम उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं जो हमें अपनी कमियां गिनाते हैं,
और उन लोगों को पकड़ कर रखते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन वास्तव में जो समय रहते अपनी कमी बता दे, समय रहते आपको गलती सुधारने को कह दे, वही आपका सच्चा साथी है जो हाँ में हाँ मिला रहा है। हर बार आपके गलत या अच्छे कामों पर ताली ही ताली बजा रहा है, कभी आपको सीख नहीं दे रहा, बस आपके तलवे चाट रहा है। ऐसा इंसान आपका अपना नहीं हो सकता। यहाँ आपको संकेत मिलेंगे, उनसे दूर होने का ये आखिरी समय है, वरना वे लोग धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी को खोखला कर देंगे। सूर्य और बुध मिलकर ऐसे गुप्त शत्रुओं को सामने लाने वाले हैं जो वास्तव में आपके अपने हैं, लेकिन अपने होने का केवल नाटक कर रहे हैं। इनसे हमें दूर रहने की सलाह है। साथ ही साथ कई समय से अगर आप कर्ज के तले दबे हुए थे, कर्ज सर पर बहुत ज्यादा हो चुका था, रातों की नींद उड़ चुकी थी, तो इस बुधादित्य योग के चलते आपके अंदर एक ऐसी क्षमता उत्पन्न होने वाली है, कार्यशैली में सुधार आने वाला है, बौद्धिकता बढ़ने वाली है, इंटेलिजेंसी बढ़ने वाली है, जिससे अपनी मेहनत अपने दम पर उस कर्ज को उतारने में धीरे धीरे कामयाब रहोगे। लेकिन एक उपाय बताएंगे वो वीडियो के अंत में, वो आप जरूर से सुन लेना। आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं, कोई कर्ज टिकेगा नहीं। तीसरे नंबर पर जो खुशखबरी बताएंगे, उसके बाद हम आपको सावधानियां बताना शुरू करेंगे कि क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि हमें खुशखबरियां सुनकर मजा बड़ा आता है कि चलो ये काम बनने वाला है, लेकिन वो काम बनेगा कब? जब आप कुछ गलतियां रोकेंगे। तो उन गलतियों के बारे में सुनना भी बड़ा जरूरी है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, खतरे की, संकट की सारी गुंजाइश समाप्त हो जाएगी। तीसरी और अंतिम खुशखबरी हम आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ केंद्र में गुरु और शुक्र बैठे हैं, वो भी आपके 7th हाउस में, जो कि हमारे मेरिट लाइफ, मेरिट पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। वहां पर गुरु और शुक्र की युति बनी है। गुरु यहाँ 2 जून को आए हैं, शुक्र यहाँ 8 जून को आए हैं। और इन दोनों की युति आपके लिए एक अच्छी खबर ये लेकर के आई है कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं तो समय अच्छा रहेगा। चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप हो। हमारे लाइफ पार्टनर जो है उनके साथ भी अच्छी जुगलबंदी बनने वाली है, पुरानी बातों का तोड़ निकलने वाला है, निस्वार्थ एकदम प्रेम निकल कर आने वाला है, क्योंकि शुक्र प्रेम के प्रतीक है, विवाह के कारक है, और गुरु यहाँ मैरिड हाउस के घर में बैठे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि परिवर्तन विवाह के लिए अच्छा सकारात्मक दिखाई देगा, बिजनेस की लाइन में काफी अच्छा सकारात्मक दिखाई देगा। अब 3 गलतियां बताने जा रहे हैं, 3 सावधानियां बताने जा रहे हैं। एक एक सावधानी कान लगाकर सुन लेना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो मकर राशि वालों, सबसे पहली और सबसे जरूरी सावधानी, सुख संपत्ति के घर में मंगल बैठे हुए, ये बात हम भूल नहीं सकते। मंगल यहाँ स्वराशि में है, आप देखेंगे तो मंगल यहाँ मेष में स्वराशि में है। मंगल की सुख संपत्ति के घर में मौजूदगी घर परिवार में अचानक कभी कभी बातों को बिगाड़ सकती है। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि घर में सब कुछ अच्छा लग रहा था, आप भी खुश थे कि घर परिवार का माहौल कितना अच्छा है, मेरा तो दिल आज बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। तभी अचानक से कोई बात ऐसी बन जाती है, अचानक से किसी इंसान से कुछ गलती हो जाती है, मुंह से कोई शब्द निकल जाता है और चीजें बिखर कर रह जाती है और तनाव बढ़ जाता है। सदस्य एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को सुनाने लगते हैं, और कुछ ही समय में आप इतने ज्यादा तनाव में चले जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। काम में आपका मन नहीं लगता, चीजें सुधरती नहीं, बिगड़ती रहती है, और 1 सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक वही मेंटली डिसऑर्डर या यूं कहे तो मेंटली डिस्टर्ब आप रहते हैं। तो यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि परिवार एक रहे, और छोटे मोटे तनाव आपको भी अपने सर पर नहीं लेने हैं, वरना आपकी जिंदगी तनाव में ही गुजर जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी आदत है परिवार की चिंता आप थोड़ी ज्यादा ही करते हैं। बहुत अच्छी बात है जिम्मेदारियां निभाना, लेकिन उस चिंता में हमारे लिए कोई मुसीबत ना हो, हमारे स्वास्थ्य को प्रॉब्लम ना हो, ये ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी सावधानी या दूसरी गलती जो हम आपको बताना चाहते हैं, मकर राशि वालों बड़े ध्यान से समझिएगा, वाणी और पैसों के घर में राहु बैठे हुए हैं।
राहु आपको कंफ्यूज करेंगे, भ्रमित करेंगे, भटकाएंगे। अगर आपने गुस्से में या जल्दीबाजी में कोई फैसला कर लिया, गुस्से या जल्दीबाजी में कोई काम हाथ में ले लिया, तो पूरी तरह से बुरा हाल होने वाला है। ये बात लिख कर रख लेना, क्योंकि राहु सपने दिखाता है। जब राहु धन के भाव में बैठता है तो तरह तरह के सपने दिखाता है कि वो व्यापार खोल लिया जाए, वो स्टार्टअप खोल लिया जाए, वहां पर पैसा लगा दिया जाए। लेकिन ये सब कुछ सपना होता है। जब आप पैसे वहां लगाते हैं तो वो पैसा आपका डूब जाता है। तो इन 10 दिनों में निवेश हद से ज्यादा नहीं करना है, बिना सोचे समझे नहीं करना है, जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है, क्योंकि ये राहु का भ्रम है। जितना सोच समझ कर चलोगे जिंदगी उतनी अच्छी तरह से चलेगी, और जितना गुस्से में चलोगे, जल्दीबाजी में चलोगे, काम उतने जल्दी बिगड़ेंगे। अब तीसरी सावधानी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कान लगाकर हमारी बात को सुनेगा, क्योंकि अष्टम भाव का केतु स्वास्थ्य में तरह तरह की समस्याएं लाता है, अचानक से चिंताएं बढ़ाता है। आपको भी अचानक से कोई ऐसी खबर मिल सकती है कि ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। वहां थोड़ा सा खुद को नॉर्मल रखना है, उस चीज को सर पर हावी मत होने देना, क्योंकि अष्टम का केतु आपको अचानक टेंशन जरूर देगा। आप थोड़ा सा वहां खुद को संभालिएगा। पेट का आपको ध्यान रखना है, अपने जोड़ों का ध्यान रखना है, जॉइंट्स का ध्यान रखना है। ये समय उन्हें दिक्कत दे सकता है। अब हम आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी 3 उपाय बताना चाहते हैं। ये उपाय कान खोलकर सुन लीजिएगा, शांत दिमाग से सुनिएगा। आपकी जिंदगी में कोई अभिलाषा शेष नहीं बचेगी, आपके सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, सारे काम आपके बनने वाले हैं इन 3 उपायों से। पहला उपाय, चूंकि राहु आपके पैसों के मामले में आपको सपने तो बड़े दिखा रहे थे, लेकिन सपने तोड़ रहे थे। पैसा आते आते रुक रहा है, वाणी कभी कभी अचानक बिगड़ जाती है। तो उपाय क्या करना है? आपके गली मोहल्ले में जो भी काले रंग के कुत्ते हैं, जो भी स्ट्रीट डॉग्स है, उनकी सेवा करनी है, क्योंकि काले कुत्ते को राहु का प्रतीक माना जाता है। उसे आप दूध रोटी खिलाइए, उसे आप बिस्किट खिलाइए, उसे आप जरूरत की कोई भी सामग्री भोजन की खिलाइए। उससे क्या होगा, आप देखेंगे राहु काफी स्थिर होने लगेगा, राहु को बल मिलने लगेगा, और आपके खर्चे भी रुकेंगे, काम भी बनेंगे, और पैसा भी आपके हाथ में टिकने वाला है। अष्टम का केतु चूंकि हमारे स्वास्थ्य को इफेक्टिव कर सकता है, हमें अचानक चिंताजनक समाचार सुना सकता है। तो अष्टम का केतु शांत रहे, स्थिर रहे, उसे बल मिले, इसलिए हमें गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि केतु के अधिपत्य देवता भगवान श्री गणेश है। हर बुधवार को गणेश जी का पूजन करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें, लड्डू का भोग लगाएं, और मंत्र कहे ओम गण गणपतिये नमः। इससे आप स्वास्थ्य के मामले में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। पुरानी बीमारियां भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अब तीसरे नंबर पर अंतिम उपाय देना चाहते हैं। आप लोगों के जीवन में अगर कर्ज की समस्या है और आप पूरी तरह से उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, मकर राशि वालों, तो 6th हाउस जो कि कर्ज का होता है, वहां बुधादित्य योग तो बन रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उपाय हमें क्या करना है? हर गुरुवार के दिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद 1 मुट्ठी चना दाल शिवलिंग पर समर्पित करनी है, और मंत्र बोलना है ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है तो इससे आपको कुछ ही महीनों में राहत देखने को मिल जाएगी। तो मकर राशि वालों, आज की वीडियो में बात करिए अगले 10 दिनों की। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, मार्गदर्शन अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।